तो मित्रों, अभी हमने प्रधान जी से बातचीत की है और प्रधान जी के जो पुत्र हैं वो मौके पे आ गए हैं। अब इनसे हम पूछेंगे आखिरकार उस दिन जो घटना हुआ, उस घटना पे जो प्रशासन के जो लोग आते हैं डेड बॉडी को ले जाते हैं, क्या इन्हें सूचना दिए थे कि नहीं दिए थे। जी, क्या नाम है आपका? विकास त्रिपाठी। अच्छा, प्रधान जी ये बताइए, आप उस दिन जो है कि जो घटना हुआ आपके गाँव में, कहीं न कहीं आप जो क्षेत्रीय जो थाना होगा या चौकी होगा, तो आपको सूचना दिए होंगे उस दिन, तो तभी यहाँ से डेड बॉडी ले गए थे। नहीं, सूचना तो हमको नहीं मिला था। फिर हमारे जाओ बेटा राय गावा मैया अरे मोर करे जावा अरे मोर। नमस्कार मित्रों, मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तहसील हड़िया क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है भेस्की। भेस्की गांव में आया हूँ। यहाँ एक 22 वर्षीय युवक ट्रेन से कटकर हत्या हो गया। हालांकि ये पुलिस वालों का कहना है, लेकिन मैं परिवार के बीच में आया हूँ, बातचीत करूँगा, पूछूंगा आखिर क्या मामला है। युवक जो है कि उसमें ये भी दिया गया है पेपर में कि जो है कि परिवार वालों के डांट की वजह से युवक जो है कि छलांग लगाता है ट्रेन के सामने, जिसका फिलहाल मैं इस परिवार में आया हूँ। अब बातचीत करूँगा, पूछूंगा आखिर क्या मामला है, उस दिन कैसे घटना घटता है। आप देख सकते हैं ये परिवार के लोग हैं, यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं। यहाँ महिलाएं हैं और फिलहाल माता जी हैं और यहाँ तमाम लोग अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए हैं। अब माता जी, क्या मामला था उस दिन? आपके बेटे कहाँ जाते हैं, क्या बोल कर जाते हैं? रात की समय था उस वक्त, बेटा थोड़ा सा समय था, तो क्या बोले थे आपसे? हम बोला भैया ये कि बेटा या निहार के मत जाओ कथऊ नहीं तो लड़ भिड़ जावा। साइकिल के कुंजी मांगत रहे अपने पिताजी से। हम कहा भैया कुंजी मत जा का माता जी, हम जाते हैं हड़िया से, अब आ जाते। हम कहा ना भैया हम जाए न दे भाई। वो गाय 1 बीघा हम गए, उनकर बाँह पकड़ के हम गिरा लिया। भैया हमारा आयन उनकी चाचा भी जवन उनके पैसा रहा, कहाँ चाचा रोज की नेम रहे, चाचा पैसा कितना लेबा, कहाँ भैया इतना ले भैया कहाँ की ला चाचा जा। भैया बैठा रहन घर पर, हम बैठ गए बड़ी जने के अपने घर। बच्चे मेरा निकल गया ऐसे उत्तर से, मैं देखा नहीं। बच्चे हमारा बड़ा फोन करा सूरत से 8:30 बजे। बच्चे से बोला हम भैया कि ऐसा बा, नन्हे भी नहीं आन भैया हड़िया गान, थोड़ा हमारे मोबाइल में बैलेंस ना आए भैया, थोड़ा लगाए के हमसे बात करा, इधर डांट द तो चला भाई घर। बेटा मोर लगायन कहन भैया तू मम्मी से जाए के बेडुओ कालीन हमसे बतलवाई दे। तो कहन भैया हम जाते अब वहाँ जाते, कहाँ है? वो बोलन भैया कि लच्छागिर के रोड पर हम एकदम वो था जो हुआ था साधन। भैया मोर नहीं आन घर पर, हम लोग जो होते ही रह गए नहीं आन। फिर 10 बजे फोन लगावा, बेटा लगाए बड़ा हमारा कि भैया घंटी जाता, फोन नहीं उठा बस। अच्छा, कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था उस दिन जिससे कोई विवाद हुआ? नहीं, कोई नहीं। बेटा हमारा दूध बोझ ले आवा, बेटा के बैठ के ऐसे बैठा रहा मेरे खूब बार सोहरावा ऐसे। बेटा भाई तो हर कहे न विवाह करब बढ़िया से अच्छे से। भैया रे कहन माता जी तोहरे खाते में 18,000 रुपया डालब, तू फिर से जिन मांगू हम बड़ के भाई सिंह के रुपया दे। इतना बोले कहन हमके नहाई ना देवो। हम कहा जा तू नहा, चला बेटा नहाई ल खाई ल पी ल तब ओलर। वो कहन कि का पियब का खावे माता। हम कहा भैया खाना खाई ल पानी पी ल। यानी तमाम बातें उस दिन होता है, लेकिन उन्हें की बातें के बाद जब वो जाते हैं बाजार में, फिर वहाँ से लौटे नहीं अभी तक? नहीं भैया नहीं लौटन, भैया नहीं लौटन हमारे। जब तक लौटा होते तब तक। फिर जैसे आपके घर से शायद प्रशासन भी गई थी, तो उस वक्त आपको शंका भी नहीं? नहीं भैया शंका नहीं करा कि हमारा हीरा हवई। अच्छा, कह रहे कोई छोटा बेटे थे आपके साथ? एकदम लौरा रहन बेटा हमारा। 3 बेटे भाई में से? हाँ छोटे भाई थे वो? हाँ छोटा रहन वो। अच्छा, कोई ऐसा नहीं दिमागी हालत? नहीं भैया कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं। अच्छा, कोई दिमागी नहीं वैसा कुछ नहीं बात था। बढ़िया थे सब? हाँ सब बढ़िया थे। अरे बाप, आप देख सकते हैं पूरे परिवार वालों से हमने जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो है कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं था। मेरा बड़ा वाला लड़का फ़ोन किया और महतारी के फ़ोन मोबाइल पे, और उसके बाद हमने कहा कि माता जी का फ़ोन काट करके और नन्हे के भैया पता कैले तो फ़ोन के हैं, तो वहाँ बात हुई लड़के से। उसके बाद वो लगाने लगा, उस पर मोबाइल पर स्विच ऑफ
ऑफ। तो फिर बताएं कि पापा वो जो है कि स्विच ऑफ नन्हे का मोबाइल कर रहा है, हमारे में बैलेंस नहीं था। तो जब बैलेंस हमारे में आया और तब मैंने फ़ोन लगाने लगे तो स्विच ऑफ 50 बार मैंने फ़ोन। अच्छा, अभी तक ये बताइए पूरे मामले के बाद अभी तक क्या लग रहा है आपको, क्या समस्या है? मतलब हो सकता है कोई और रंजिश है या नहीं है, क्या मामला है अभी तक? रंजिया साहब हम क्या बताएं, हम किसी से लड़ाई तो नहीं किए हैं न करते थे। तो हमारे क्या कैसे न्याय चाहिए अभी आपको? हमको न्याय चाहिए ये कि हमारे लड़के को किस ढंग से किया गया है, इसको प्रशासन जो है खोज करके उसका निर्णय हमको गवर्नमेंट बताए, हम तब हमको संतुष्टि मिले। हमारा भैया तो गए, हम तो तड़पते हम भी मर जाएंगे। ये नहीं जैसे जिस प्रकार से आगे चल के भविष्य के लिए हमारे बच्चों को भय है और डर भी है कि और भी खतरा हो सकता है, इस बात का हमको संदेह लग रहा है। आप देख सकते हैं एक पिता के एक बेटा चला जाता है, फिर भी वही पिता को भी डर भी है, हो सकता है आगे ऐसे कोई घटना ना हो जाए। लेकिन अभी तक जैसे क्या मतलब क्या चाहते हैं, कौन आरोपी है, कुछ आपकी नज़र में है? हम नहीं ना आरोपी को नहीं बता पाएंगे, आरोपी कौन है साहब आग से देखे नहीं है, बस जो थी मैं बता चुकी। मतलब कोई अब आपके मन में नहीं है कोई आरोप ऐसा है? हमारे मन में नहीं है ना। अब ये जांच प्रक्रिया का विषय है, जांच करके जो है कि उचित कार्रवाई करने का जो है कि प्रशासन करे। अच्छा, ये बताइए किसी के ऊपर शक उक तो नहीं है? सख्त नाई बकी की बताई भैया। ऐसा कोई मामला भी नहीं है, रंजिश भी नहीं चलता होगा, झगड़ा भी नहीं होता होगा? देखा भैया वही होली की बात रहा बस, और कुछ नहीं बा। होली पर होली तो मान लो होता रह जाता है, वही क्या करें आप? मतलब होली के पहले थोड़ा बात भवा रहा कि झगड़ा लड़ाई, मतलब 2-3 लड़के थे और वही बात है और कुछ बात नहीं है। उसके होली के पहले 2-3 दिन घर के बाद कोई नहीं है। अच्छा, कुछ आपको पता जानकारी है? क्या लगते थे आपके भाई? आपके भाई थे? अच्छा, मतलब उस दिन क्या परिवार में विवाद हुआ तो नहीं हुआ कुछ? नहीं, बस हंस आए, हंस के हम लोग से बहस किए, उसके बाद यहाँ से फिर चले गए, हम भी अपने घर पे चले गए, कोई बात नहीं हुआ था। अच्छा, दिमाग की हालत कोई डिस्टर्ब तो नहीं थी? नहीं, कोई नहीं थे। सही से सब तो गए थे बाजार? मार्केट गए थे, फिर मार्केट से वापस नहीं आए लौट के घर पे। देख सकते हैं आपके भाई थे वो? हाँ, चाचा के लड़के थे। चलिए, जिस प्रकार से अब सबका कहना है कि कोई ऐसा भी रंजिश भी नहीं था, विवाद भी नहीं था, लेकिन अब ये जांच प्रक्रिया का विषय है और इन सब का एक अनुरोध है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो जो है कि तरीके से जांच करें। जिस परिवार की बेटा चला जाता है, जिस घर का एक लड़का चला जाता है और उनका परिवार उजड़ जाता है, लेकिन उन्हीं परिवार के बीच में कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता है, इनसे बातचीत भी नहीं करता है, पूछताछ भी नहीं करता है। लेकिन नियमतः अगर देखा जाए तो इस परिवार में आकर के कहीं न कहीं इन्हें आर्थिक मदद भी होना चाहिए परिवार के पिताजी या फिर कह सकते हैं और जो भी हैं सबको, और लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर ये कैसे लड़के थे जो बातचीत में यही समझ में आ रहा है कि कोई या इनको कहीं दूर कहीं मार के लाके रेलवे पे लिटा दिया, ये शंका है? ये शंका है क्योंकि ट्रेन का कोई चोट वैसा लगा ही नहीं, खाली यहाँ पे चोट लगा। नहीं बता रहे, मैं यही पूछ रहा हूँ। मतलब ऐसे शंका है, ये नहीं है कि मतलब कौन मारा है, लेकिन ये शंका जरूर है कि कोई मार कर मतलब ला कर दिया, ये है क्या? हाँ, ऐसा है कि साहब, ऐसा है कि शंका है ये बनी हुई है, हमारा बच्चा हमारे गोद में नहीं आया, इसलिए हमको शंका है कि जब दूर दराज से उसकी मिट्टी को वही प्रवाहित करके ले गए, तो इसलिए हमको शंका है कि हमारे जान माल की खतरा है, हमारे बच्चों के जो बचे हैं उनका भी हमारा दृश्य है कि कोई उपाय की जाए मेरे भवन तक। ये अच्छा, ये किसका मोबाइल है? ये मोबाइल नन्हे राम की मोबाइल है। इसमें हम लोगों ने फ़ोन किया, हमारा बच्चा फ़ोन किया, 2-3 बार लगा, उससे बात हुई, उसके बाद कहीं कि जाओ वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ घर पे, हम बात करेंगे। उसके बाद इस बच्चे की मोबाइल स्विच ऑफ हो गई और ये बात नहीं हुई किसी से, न हो पाई। तो फिर मेरा लड़का फ़ोन किए, कहें कि पापा फ़ोन स्विच ऑफ। जब हम लगाने लगे 50 बार मैंने लगाया, इस मोबाइल पे बच्चे से बात नहीं हुई। अच्छा, उस वक्त जिस घटना हुआ उसके मतलब 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आगे पीछे कोई ट्रेन गई थी किधर से? ट्रेन गई, जब उसकी ट्रेन की इंतजार कर रहे थे, जब ट्रेन पास हुई उसके 5 मिनट 10 मिनट बाद प्रशासन यहाँ पहुँच गई और पहुँचने के बाद लाश को ताबक तोड़ लेके भगी और दीवान जी ऐसे गए। हम डर बस साहब नहीं बोल पाए कि प्रशासन से पूछे तो हम उसमें बाधित हो जाए, डर कुमारी पढ़ा लिखा तो बहुत कम है, लेकिन इसलिए मैं नहीं बोल पाए। मित्रों, देख सकते हैं पूरा मामला भेस्की गांव का है। जिस प्रकार से पेपर में अखबारों में छपा भी है कि परिवार वाले डांटते हैं, जिसकी वजह से उनकी जाते हैं अपने ट्रेन सामने कूद कर जान देते हैं, लेकिन परिवार वाले का कहना है कि ऐसा कुछ बात नहीं है।
माँ से भी बात किए तो कह रहे नहीं, उस दिन जो है कि बहुत काम उम करके भी आए थे, हमने जो भी उनके भाई वगैरह सब कुछ बातचीत हो रहा था, ऐसा कोई मामला नहीं है पिता। तो मित्रों, अभी हमने प्रधान जी से बातचीत की है और प्रधान जी के जो पुत्र हैं वो मौके पे आ गए हैं। अब इनसे हम पूछेंगे आखिरकार उस दिन जो घटना हुआ, उस घटना पे जो प्रशासन के जो लोग आते हैं डेड बॉडी को ले जाते हैं, क्या इन्हें सूचना दिए थे कि नहीं दिए थे? जी, क्या नाम है आपका? विकास त्रिपाठी। अच्छा, प्रधान जी ये बताइए, आप उस दिन जो है कि जो घटना हुआ आपके गाँव में, कहीं न कहीं आपकी जो क्षेत्रीय जो थाना होगा या चौकी होगा, तो आपको सूचना दिए होंगे उस दिन, तो तभी यहाँ से डेड बॉडी ले गए थे? नहीं, सूचना तो हमको नहीं मिला था। फिर आपको नहीं दिए थे? सुनिए, सूचना प्रशासन लोगों ने हमको नहीं दिया था। अच्छा। ठीक, हमको जो है जिसका बच्चा मरा था, ठीक, उन्होंने सुबह 5:30 बजे हमको सूचना दिया। अच्छा, उस दिन मतलब नहीं मिला था रात में, सुबह मॉर्निंग में आपको सूचना मिलता है, जैसे आम लोग जाते हैं उस प्रकार आप भी गए थे देखने के हम लिए? लोग गए तो एक सूचना हम लोग भी वहाँ दिए कि हमारे गांव में चौकी पे हम लोग पता किए भाई लाश भी नहीं है, और कोई सूचना भी नहीं मिला। तो हम लोग पता किए भाई, हम रेलवे में तो हम लोग नौकरी तो करते नहीं कि रेलवे के बारे में नंबर रखे हों। हम लोग चौकी थाना संपर्क किए तो थाने का नंबर था नहीं, चौकी वालों का था। चौकी पे गए हम लोग डायरेक्ट, चौकी वाले बताए कि भैया रात में हम लोगों को रेलवे ने सूचना दिया था, हम लोग आए थे, हाँ, और रात में लाश को ले गए। मित्रों, आप देख सकते हैं भेस्की गांव का जो मामला आपको अभी बता रहे थे, और बताया जा रहा है कि जो यहाँ के प्रधान के जो पुत्र हैं, हालांकि प्रधान महिला सीट है, हालांकि प्रधान जो हैं उनके पुत्र हैं, और कह रहे हैं कि उस दिन मुझे रात को सूचना नहीं मिला था। जिस प्रकार से आम लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, देखने के लिए सुबह जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी सुबह गया था देखने के लिए। हालांकि ये तो प्रशासन की लापरवाही है। गांव के मुखिया होने के नाते सर्वप्रथम जो है इन्हें वरीयता दिया गया है और चुना भी जाता है, इसलिए क्योंकि कोई भी मामला हो सबसे पहले प्रधान को सूचना दिया जाए। लेकिन ये सूचना इन्हें नहीं मिलता है, डेड बॉडी को ले चले जाते हैं, न ही मौके पे पंचनामा हुआ, ये सब परिवार वालों का आरोप है। फिलहाल पंचनामा होना चाहिए। आइए हम उनके पिताजी, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी भी कह रहे हैं कि कोई मामला नहीं था। मेरा लड़का हमसे कहा कि पापा हमको पैसा दे दिए, बाल कटाएंगे। कल उसका तैयारी थी रविवार को साहब, वो जाने के लिए तैयार था सूरत। हमारे बच्चे सब वहीं रहते हैं, वहीं रहते हैं। ए बाबा, ए पानी। अच्छा, मतलब वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं। उस लड़के की तैयारी थी, रविवार को निकलने वाला था, और शुक्रवार के रात में उसका जो है काम तमाम कर दिए कि जो है कि ये कल थे यहाँ बैठ करके, और सारा गेहूं और सरसों और बोझ सब हमारा ऐसे पड़ा है साहब, हम भी रख रहे हैं यहाँ बैठ के। मतलब प्रदेश जाने से पहले उनका हत्या हो जाता है, कह सकते हैं? प्रदेश जाने के पहले हत्या तो हो गई हमारे बेटे की। कौन सा थाना है? ये हडिया थाना है। प्रशासन इंस्पेक्टर भी नहीं आए, न सीओ आए, न कोई यहाँ प्रशासन आई पूछताछ करने के लिए। हमारे लड़के को प्रशासन खा गई। मित्रों, जो है कि इनके परिवार वालों में अभी तक कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया। फिलहाल जो है कि आना चाहिए और इनके जो आश्वासन देना चाहिए, साथ ही साथ आर्थिक मदद भी देना चाहिए। फिलहाल ऐसा ही हमारे न्यूज़ चैनल को देखते रहिए, जनपद प्रयागराज। जय हिंद, जय भारत।